1965 पेंसिल्वेनिया। 9 दिसंबर की रात को हजारों लोग आसमान से एक आग के गोले जैसी चीज गिरते देखते हैं जो पेंसिल्वेनिया से 30 किलोमीटर साउथ ईस्ट में गिरता है। आमतौर पर आसमान से उल्कापिंड धरती पर गिरते हैं, लेकिन ये कुछ अलग था। लोगों के अनुसार वो चीज एक बेल की शेप जैसी थी, पर वहां की आर्मी ने रातों रात एरिया सील कर दिया और इसे एक मिलिट्री प्रोग्राम बता दिया। लेकिन इन सब का टाइम मशीन से क्या लेना देना है, इसे जानने के लिए चलिए चलते हैं इस तारीख से लगभग 26 साल पहले। 1939 वर्ल्ड वार 2 की शुरुआत होती है और पूरी दुनिया एक दूसरे को हराने के लिए तरह तरह की नई टेक्नोलॉजीज का निर्माण करती है, जैसे एटम बम, मिसाइल्स और भी कई तरह की नई टेक्नोलॉजीज। लेकिन दूसरी साइड हिटलर की नाजी सेना कुछ बहुत ही एडवांस बनाने की कोशिश कर रही थी, जिनकी शुरुआत V1 और V2 जैसे एडवांस रॉकेट से हुई, जिनमें टॉप लेवल पे था एक ऐसा मिलिट्री प्रोग्राम जिसका नाम था डी ग्लॉक, जिसमें नाजी साइंटिस्ट के द्वारा एक ऐसी मशीन पर काम किया जा रहा था जो हो सकता था कि टाइम ट्रैवल को पॉसिबल कर समय में आगे या पीछे जा सके। माना जाता है कि इस मशीन में बहुत ज्यादा पावरफुल और एनर्जेटिक मैग्नेटिक फील्ड्स रोटेट करते थे। इन बातों का खुलासा पोलिश गवर्नमेंट के सामने नाजी जनरल जेकब स्पॉनबर्ग ने किया था, जो वर्ल्ड वार 2 के बाद मिस्टीरियसली गायब हो गया था। उसके अनुसार जब इस मशीन को चलाया गया तो उसमें जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड्स रोटेट करने लगे, वो मशीन थोड़ी ही देर में वहां से गायब हो गई। यहाँ एक बात अजीब है कि इस प्रोजेक्ट का नाम था डी ग्लॉक, जो एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब है द बेल, और ये बेल शेप में ही थी। बेल शेप? तो क्या ये वही बेल थी जो 1965 में आसमान से जमीन पर गिरी थी? क्योंकि दोनों में काफी सिमिलैरिटीज थी, तो हो सकता है कि वो मशीन अपने समय और पोजीशन से गायब होकर 1965 में पेंसिल्वेनिया पहुंच गई हो। तो क्या हिटलर की नाजी सेना को सचमुच टाइम ट्रैवल करने का तरीका मिल गया था? इसके बारे में हमें थोड़ी और गहराई में जाकर पता चल सकता है। 1938 तिब्बत। हिटलर को टाइम ट्रैवल जैसी चीजों में विश्वास रहता था और वो मानता था कि ऐसा किया जा सकता है, और अगर दुनिया में कहीं भी ऐसी नॉलेज मौजूद होती तो वो उसे जरूर पाना चाहता। इसी उद्देश्य से नाजी सेना के कुछ लोग तिब्बत भी पहुंच गए थे, जहां उन्हें बौद्ध धर्म से जुड़ी कुछ बहुत पुरानी जानकारी मिली, जिसमें कई तरह के टाइम के बारे में बताया गया है, जैसे कैलेंडर टाइम, बायोलॉजिकल टाइम और एस्ट्रोलॉजिकल टाइम। इनमें सबसे मेन था समसारा, जिसे हम काल चक्र भी कहते हैं, जिसके अनुसार टाइम लीनियर नहीं बल्कि साइक्लिक होता है। तो हो सकता है उन्हें यहाँ से कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिल गई हो, जिसने उनकी टाइम मशीन बनाने में कोई मदद कर दी थी। टाइम ट्रैवल सिर्फ एक फिक्शनल बात नहीं है, ये मैथमेटिकली पॉसिबल है। न्यूटन के अनुसार तो हर एक के लिए टाइम एक जैसा है, लेकिन आइंस्टाइन की 1905 में आई स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ने इसे पूरी तरह से बदल के रख दिया था। आइंस्टाइन के अनुसार टाइम रिलेटिव था और टाइम और स्पेस दोनों एक ही हैं, और स्पीड का इफेक्ट टाइम पर पड़ता है। हमारी स्पीड जितनी ज्यादा होगी, टाइम हमारे लिए उतना ही स्लो चलेगा। तो बेसिकली लाइट की स्पीड से ट्रैवल करने पर हमारे लिए कुछ पल ही बीतेंगे और बाहर की दुनिया में 1 साल बीत जाएगा। आइंस्टाइन का एक कॉन्सेप्ट है जिसे रोजन ब्रिज कहा जाता है, जिसके अनुसार स्पेस में कई जगह छोटे छोटे होल्स हैं। इन्हें वर्म होल्स कहा जाता है, जो स्पेस में बेंड होने के कारण बनते हैं। लेकिन ये इतने छोटे होते हैं कि अभी हम इन्हें ढूंढ भी नहीं सकते। पर अगर किसी तरह हम इनके बारे में जानकर इन्हें बड़ा कर सके, तो इनके थ्रू टाइम ट्रैवल किया जा सकता है। तो हो सकता है डी ग्लॉक में जो मैग्नेटिक फील्ड्स रोटेट करते थे, उन्होंने किसी तरह स्पेस को बेंड करके उसमें ऐसा ही एक वर्म होल क्रिएट कर दिया हो, जिसके थ्रू वो समय में 20 साल आगे चली गई थी। वहां की आर्मी ने तो इस इंसिडेंट को आर्मी प्रोजेक्ट बताकर खत्म कर दिया था, लेकिन जिन लोगों ने इसे लाइव देखा था, उनके अनुसार ये वही नाजी बेल थी जो 20 साल पहले गायब हो गई थी। आज भी हम समय को पूरी तरह नहीं जान पाए, इसीलिए ऐसी चीजें हमें शक में डालती हैं। आइंस्टाइन के पहले लोग टाइम डायलेशन के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। अब आपको इस बारे में क्या लगता है,
क्या वो नाज़ी बैल ही थी या वो मिलिट्री का कोई प्रोग्राम था? मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और ऐसी ही अनेकों घटनाएं हैं जो ह्यूमन हिस्ट्री को और भी मिस्टीरियस और भी इंटरेस्टिंग बनाती हैं। तो ये थे हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ ऐसे इंसिडेंट्स जिनसे अब आपको ये लगा होगा कि हम जितना हिस्ट्री के बारे में जानते हैं वो सब ज्ञान अधूरा है और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी जाननी बाकी हैं। इन्हें जानने के लिए मैं TBM पर ऐसे एपिसोड्स लाता रहूँगा। अगर आपको TBM की ये नई वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और फॉर अदर अपडेट्स आप मुझे इंस्टा और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो मैं मिलता हूँ आपसे TBM के एक और ऐसे ही इंटरेस्टिंग एपिसोड में। तब तक के लिए सस्पेंस बना कर रखिए।